फिर जानवर के साथ कुछ ऐसा हुआ कि इसकी टांग टूटती टूटती बच गई। अपने पिछले व्लॉग में देखा था कि हमें वहां से जानवर नहीं समझ आया था, इसलिए हम लोग को आज मंडी जाना था। हम लोग मंडी तो गए, जानवर समझ में आया या नहीं ये तो आपको पूरा व्लॉग देख के ही पता चलेगा। 2 बाइकों पे हम लोग निकल पड़े मंडी। मंडी जाते हुए रास्ते में एक कैटल फार्म आया। ये लोग यहाँ पे किलो के हिसाब से जानवर सेल कर रहे थे। इस हिसाब से ये जानवर की कीमत बहुत ज्यादा बन रही थी, इसलिए हमने इग्नोर करके मंडी की तरफ निकल पड़े। जैसे ही हम मंडी पहुंचे, इस जानवर के 3.5 लाख रुपए मांग रहे थे, लेकिन ये जानवर 280 से ज्यादा का नहीं था। फिर हमने एक और जानवर देखा जिसके 280 मांग रहे थे, इससे भी हमारी बात नहीं बनी। हमारी इस जानवर की बात चली रही थी जो कि 280 मांग रहा था। शायद हमारी इससे कुछ ना कुछ बात फाइनल हो जानी थी, लेकिन पीछे से एक और पार्टी आई, उसको भी ये जानवर समझ आ गया था। उन्होंने इसका टोकन कर दिया। अब कितने में किया ये वो जानते हैं या वो व्यापारी जानता है, हमने उनसे नहीं पूछा। वैसे भी कुर्बानी जिसके नसीब में होती है वही मिलती है। हम लोग रात में 10 बजे के आए हुए थे, इसलिए सर में दर्द हो गया था। अभी सुबह के 4 बज रहे थे, तो हमने सोचा कि पहले हम चाय पी लें, दिमाग को थोड़ा सुकून मिलेगा, उसके बाद दोबारा जानवर देखते हैं। चाय पीने के बाद हम लोग दोबारा से मंडी में एंटर हुए। पहला जानवर पूछा तो ये 490 मांग रहा था और इस जानवर के 380। हम लोग को इसके भी रेट समझ नहीं आया। उससे हमने बहुत बात करना चाहिए, लेकिन व्यापारी अपने रेटों पर ही कायम था। उसके बाद हम लोगों को एक बच्ची नजर आई। हमने सोचा शायद हमारी इससे बात बन जाएगी। ये 220 इसके मांग रहा था और एक ये बछड़ा हमें पसंद आया जिसके 2.5 लाख मांग रहा था। जानवर के तो पैसे ज्यादा मांग रहा था, लेकिन हमें लग रहा था कि इससे हमारी बात बन सकती है। काफी करने के बाद ये 2 पर अटक गया। हमारी इससे फिर भी बात नहीं बन रही थी, क्योंकि बच्चियां खूबसूरत थी और इसमें से गोश्त भी 2.5 मन के करीब निकलना था। मंडी के जानवरों के रेट देखकर हमें जो समझ में आया, हमने इसको टोकन पकड़ाना चाहा, लेकिन ये नहीं मान रहा था। 1 घंटा बहस करने के बाद इसको शायद हमारी बात समझ आ गई और इसने टोकन पकड़ लिया। फाइनली हमारी डील हो गई थी। अब डील कितने की हुई ये मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा तो आप लोग समझ जाना ये जानवर की डील कितने की हुई होगी। ये बच्चियां हमें एस्टिमेटेड प्राइस 160 से लेके 2 लाख के दरमियान ही पड़ी। ये बच्चियां खूबसूरत थी और गोलमोल थी, इसलिए इसके पैसे ज्यादा मांग रहे थे। उसके बाद हमने सब कुछ सामान लिया और बच्चिया को तैयार करके सुजुकी वाले को बोला कि उसको चढ़ा। वैसे तो ये सुजुकी वाला बहुत तेज बन रहा था, जहाँ के 2500 किराया लगना था ये 4000 मांग रहा था, लेकिन खैर हमने इसको 4000 दे दिया और रस्सी इसके हाथ में दे दी। रस्सी पकड़ के ये जैसे जानवर लोड करने जाने लगा तो मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि बच्चिया ने इसको ही फेंक दिया है। मैंने दिल में सोचा कि वैसे तो बहुत तेज बन रहा था, एक छोटी सी बच्चिया इससे संभाली नहीं गई। खैर हमारी बच्चिया बहुत मासूम थी, तो ये बहुत ही आसानी के साथ चढ़ गई। जैसे ही लोड करके हम मंडी से निकलने लगे तो ये गाड़ी वाला एक और लालच में पड़ गया। इसने कहा एक और बंदे का जानवर मैं ले जाता हूँ, क्योंकि वो भी कहीं भी जा रहा था। मैंने कहा चलो लोड कर लो। ये बंदा बहुत तेज था, इसलिए इसको सजा मिली और ये भी गिर गया बेचारा। जानवर लेने के बाद हम जब आ रहे थे तो सुबह 8 बज गए थे। यहाँ पर बहुत सी गाड़ियां जानवर लोड करके जा रही थी। ये देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था कि सब कुर्बानी के लिए कैसे जानवर लेके जा रहे हैं। हम लोग 10 बजे